बेतुके अंदाज में किसी से बात शुरू करना ऐसा ही है जैसे आप किसी को बड़े जोश से कोई लतीफ़ा सुनाएं और वो आपके लतीफ़े पर बजाय हंसने के संजीदा रहे। ये है ना बेइज्जती महसूस करने के लम्हात। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, हम आपकी मदद के लिए ऐसे बेइज्जती के लम्हात से आपको बचाने के लिए मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको एक मुअस्सर गुफ्तगू शुरू करने के 6 बेहतरीन तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके आप सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। चाहे आप किसी तकरीब में हों, किसी मीटिंग में हों या किसी नए शख्स से मिल रहे हों, ये तजावीज़ आपको ऐसी गुफ्तगू शुरू करने में मदद देंगी जिससे लोग आप में कशिश महसूस करके आपकी तरफ खिंच कर आ जाएंगे। सबसे पहली टिप ये है कि किसी से मिलें तो फ़ोन से नज़रें हटाकर मिलें। जब आप मुसलसल अपने फ़ोन को चेक कर रहे होते हैं और इर्द गिर्द से बेखबर होते हैं तो लोगों को ये पैगाम मिलता है कि आपको अपने आसपास के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। महफिल में फ़ोन इस्तेमाल करने के बजाय एक गहरी सांस लें और उस शख्स पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें जिससे आप बात करना चाहते हैं। नंबर 2, खुले सवालात पूछें। क्या आप जानते हैं कि खुले सवालात क्या होते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताने के लिए मौजूद हैं। ये 2 सवालात देखें। पहला, अगर आप किसी से पूछें कि क्या आपको पिज़्ज़ा पसंद है, सामने वाला शख्स सादा हाँ या ना में जवाब देगा और आपकी गुफ्तगू शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बजाय अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है, अब इस सवाल के जवाब में सामने वाला शख्स आपको अपने पसंदीदा पिज़्ज़ा के बारे में बताएगा और उसकी खूबियाँ गिनवाना शुरू हो जाएगा कि वो पिज़्ज़ा उसे क्यों पसंद है। ऐसे सवालात जिनमें बात से बात निकलती है उन्हें खुले सवालात कहा जाता है। आपको मालूम हो गया ना खुले सवालात क्या होते हैं। किसी से मिले तो ऐसे सवालात पूछे जिनका जवाब सादा हाँ या ना के बजाय थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू पर मुश्तमिल हो। इस किस्म के सवालात दूसरे शख्स की हौसला अफजाई करते हैं कि वो खुलकर अपने बारे में बातें शेयर करे। दोस्तों, ये है ना मज़े की ट्रिक्स। आपको वीडियो देखते हुए मज़ा आ रहा है ना? इस खुशी में वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियोस मज़ीद मिलती रहें। पुरअसर गुफ्तगू शुरू करने का तीसरा पॉइंट है मज़ाक का इस्तेमाल करें। हंसी मजाक बर्फ़ को तोड़ने में मददगार होता है। ज़रा रुकिए, ये आसमान से गिरने वाली बर्फ़ की बात नहीं हो रही बल्कि रवैयों की बर्फ़ की बात हो रही है। हंसी मजाक की वजह से रवैयों से सर्द महरी ख़त्म होकर गर्म जोशी आ जाती है और दूसरा शख्स खुद को पुरसकून महसूस करता है। आपको हंसी मजाक के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सादा हाजिर जवाबी ही काफ़ी है। एक मुनासिब लतीफ़ा या एक दिलचस्प तबसरा गुफ्तगू शुरू करने के लिए हैरत अंगेज़ काम कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको वीडियो देखते हुए मज़ा आ रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो लाइक करके कमेंट्स में हाँ लिखें। चौथा पॉइंट है सामने वाले की बात पूरी तवज्जो से सुनना। पूरी तवज्जो से सुनने का मतलब ये है कि बात करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करने के बजाय दूसरा शख्स क्या कह रहा है इस पर तवज्जो देना। सामने वाला बात करे तो उससे सवालात पूछें और उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाएं। ये पॉइंट न सिर्फ आपको दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक़ कायम करने में मदद देता है बल्कि ये आपको उस शख्स के बारे में मज़ीद चीज़ें जानने में भी मदद देता है। पांचवा मशवरा ये है कि आप अपने दिलचस्प तजुर्बात शेयर करें। लोग कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो मज़ाहिया या दिलचस्प हो। अपने बारे में कोई ज़ाती चीज़ शेयर करने से दूसरे शख्स को आपको बेहतर तरीके से जानने में मदद मिल सकती है और वो ज़्यादा आसानी से गुफ्तगू कर सकता है। आखिर में छठी टिप ये है कि सामने वाले शख्स और खुद में कोई कॉमन चीज़ या आदत ढूंढे। मुश्तरका दिलचस्पियाँ या तजुर्बात तलाश करें जो आप और सामने वाले शख्स दोनों में मौजूद हो।
मसलन आप किसी ऐसे टीवी शो पर बात करें जो आप दोनों को पसंद हो, या किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करें जो आप दोनों का मुश्तरका दोस्त हो। कोई मुश्तरका दिलचस्पी ढूंढने से राब्ते में आसानी रहती है और बातचीत को आगे जारी रखना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, ऊपर हमारी बताई गई 6 टिप्स पर अमल करके आप किसी भी शख्स से एक मुअस्सर गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं और उस पर अपना जादू तारी करके उसके साथ गहरा ताल्लुक बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो आगे शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।